जी, मैं आपको ना मतलब क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये क्यूरीज हैं आजकल आ रही हैं, और बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं कि जैसे ही अकाउंट क्रिएट करते हैं, सम टाइम वीडियो कॉल वेरिफिकेशन होती है और सम टाइम वो भी नहीं होती है, और अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उस केस में, इस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन पैटर्न पता होना चाहिए कि अकाउंट क्रिएट कैसे किया जाता है, क्या क्या मेथड्स हैं जिनके थ्रू अकाउंट क्रिएशन होती है अमेजोन की, और अकाउंट क्रिएशन के फौरन बाद अगर मसाइल आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना होता है। अच्छा, इसमें भी फर्दर दो सिनेरियोज हैं, एक अकाउंट क्रिएट ही नहीं होता और आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, और दूसरा सिनेरियो ये है कि अकाउंट वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के बाद अकाउंट ओपन होता है, उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, और उसके बाद वहां पर डीएक्टिवेटेड लिखा आता है, क्योंकि उसकी फिर वो कोई ना कोई रीजन बताते हैं कि आपके अकाउंट में फ्ला मसला था जिसकी वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया। तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल भी दिखाऊंगी कि इस तरह का प्रॉब्लम था, फिर हमने अकाउंट रीइंस्टेट करवा लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तकरीबन 6 महीने बिजनेस करने के बाद उनके अकाउंट पर सेक्शन 3 लगा है, तो दोबारा से उस अकाउंट की एक्सेस मिली है मुझे, तो उस पर अब वर्किंग हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अकाउंट क्रिएशन का पैटर्न बताना चाहूंगी कि अकाउंट amazon का अकाउंट क्रिएट किया कैसे जाता है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं, और वेरिफिकेशन में बहुत सारे मसाइल हैं आजकल, उसको भी हमने देखना है, और मतलब सारी चीजें हमने इसी तरह से देखनी है। अच्छा, अब देखो, जो यूके का अकाउंट है उसकी सिनेरियोज बिल्कुल डिफरेंट है, और जो यूएसए के मतलब सिनेरियो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो मतलब हमने दोनों मार्केट प्लेसेस को देखना है, इवन हमें बाकी मार्केट प्लेसेस के बारे में भी नाउ हाउ होनी चाहिए। जब हम amazon का अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, अब जब हम amazon का अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा प्लान, सेलिंग प्लान कौन सा खरीदने लगे हैं, हमें $40 कटवाने हैं या हमें विदाउट $40 इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग जब इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं उस टाइम पर, क्योंकि amazon ने $40 नहीं लेने होते, तो ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम वहां पर आती है, क्योंकि amazon ने $40 नहीं लेने होते, इसलिए वो अकाउंट को अप्रूव करने में बहुत सारे मसाइल क्रिएट करता है। तो आप लोगों ने हमेशा ट्राई करनी है कि जब भी अकाउंट क्रिएट करो तो आप यहीं से साइन अप कर लो, ताकि $40 पर मंथ आपके जो है वो डिडक्ट हो। अच्छा, अब मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अमेजोन की, वो हम यहीं पर लाइव में आपके सामने सर्च करती हूँ कि अमेजोन क्या अकाउंट या सेलिंग प्लान्स, यहीं से ही देख लेते हैं चलें, कि अमेजोन की अगर सेलिंग प्लान्स आप देखना चाहते हो तो आपको यहाँ से क्लियरली पता चल जाएगा कि $40 अगर कटेंगे तो वो हमारे पास सिंपल जो है वो मतलब समझ लो कि इंडिविजुअल अकाउंट नहीं होगा, प्रोफेशनल होगा, $40 कटेंगे तो, और इंडिविजुअल अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं कटेगा आपका, ठीक है। तो सेलिंग प्लान्स को हम यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, ये सेलिंग प्लान्स है। तो अच्छा, अब दो चीजें सिर्फ सिंपली रिक्वायर्ड होती हैं, तीसरी चीज एक ऑप्शनल होती है, अमेजोन कभी मांगते हैं कभी नहीं भी मांगता। अगर आप इंडिविजुअल बनाते हो या प्रोफेशनल बनाते हो, लेकिन इसमें भी दो तरह की चीजें हैं कि आप पर्सनल डिटेल पर बनाते हो या एलएलसी यानी कि कंपनी या बिजनेस के नेम पर अकाउंट को क्रिएट करते हो। अगर आप एलएलसी बेस्ड अकाउंट बनाते हो तो उसके लिए आपको एलएलसी के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कि आप मतलब एक तो जो एलएलसी का ओनर होगा उसका कोई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होता है, यानी कि उसका पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस या उसका सीएनआईसी वगैरह, कुछ भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं अमेजोन की तरफ से। सेकेंड थिंग कि अगर
एलएलसी बेस्ड अकाउंट है तो ऑनर के साथ साथ हमें कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा हमें कंपनी के नाम पर ही बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट में क्लियरली उस कंपनी का एड्रेस और उसका नाम मेंशन होना लाजमी है। अच्छा, ये चीज हो गई कंपनी बेस्ड अकाउंट की। और अगर आप पर्सनल अकाउंट ओपन करते हो तो आपको पासपोर्ट के साथ एक सेकेंड थिंग रिक्वायर्ड होती है, विच इज बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है अमेजोन के अकाउंट क्रिएशन में। और बैंक स्टेटमेंट पे जो नाम होता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उस पर्सन का नाम होना चाहिए जिसका पासपोर्ट आप देने लगे हो, और उस पर कंप्लीट मतलब एड्रेस वगैरह होना चाहिए। अच्छा, यूके के केस में अमेजोन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए बैंक सर्टिफाइड लेटर भी मांग सकता है। सो बैंक सर्टिफाइड लेटर जो है उसमें मतलब एक स्टेटमेंट बैंक की तरफ से लिखी होती है कि फलां पर्सन है, उसका फलां एड्रेस है और फलां अकाउंट नंबर है। ठीक है, आप वो मतलब बैंक ये सर्टिफाई करता है कि ये जो पर्सन है इसका अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बैंक सर्टिफाइड लेटर, अकाउंट बैंक अकाउंट सर्टिफाइड लेटर इसको कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस यूके में ये चीज भी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, मैम एलएलसी जी। मैम आप पीएल कर रहे होते हैं तो इंडिविजुअल आपको बनाना होता है ना, उसके लिए तो एलएलसी की जरूरत नहीं होती, तो वो फिर कौन सा बनाते हैं, प्रोफेशनल के इंडिविजुअल? नहीं 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 नहीं, पीएल में क्यों नहीं एलएलसी की जरूरत होती? मैम समटाइम्स हाँ। पीएल में तो आपको ट्रेडमार्क की जरूरत होती है, पीएल में आपको ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है, पीएल में तो अदर देन एलएलसी बहुत सारी मैम चीजें इंडिविजुअल बेसिस पे होती भी हैं। कर सकते हैं, विदाउट एलएलसी आप पीएल कर सकते हैं यूएस में। देखें, वो कर सकते हैं लेकिन वो सिक्योर नहीं है। वो आपकी लिस्टिंग किसी भी वक्त हाईजेक हो सकती है और बहुत सारे मामला हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल इज नॉट अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इंडिविजुअल में ना तो आप $40 अमेजोन को दोगे और आप टोटल 40 आइटम्स पर मंथ सेल कर सकते हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल टू टेक इंडिविजुअल प्लान? आपको प्रोफेशनल प्लान ही लेना पड़ता है। प्रोफेशनल प्लान फर्दर दो तरह का होता है, एक पर्सनल डिटेल पर होता है और एक एलएलसी बेस्ड पर होता है। तो वही मैं आपको कह रही हूँ मैम, वही पूछ रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ दोनों में कि हम प्रोफेशनल लेंगे कि इंडिविजुअल लेंगे, कौन सा लेंगे हम अगर विदाउट ऑब्वियसली एलएलसी के लिए? ऑब्वियसली इट विल बी प्रोफेशनल, क्योंकि प्रोफेशनल। मोर देन 40 आइटम्स अगर आप सेल करना चाहते हो जी देन जी। इट कैन बी डन ओनली थ्रू प्रोफेशनल अकाउंट। तो प्रोफेशनल प्लान ही लेना पड़ता है, लेकिन उसमें भी आपको ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्टर करवाना लाजमी होता है। और ऑब्वियसली अगर आप टैक्स पेयर हो और सारी चीजें हैं तो आपका ब्रांड मजीद स्ट्रांग हो जाता है। तो 90% केसेस में लोग एलएलसी बेस्ड अकाउंट पर ही पीएल लॉन्च करते हैं, ऐसे नहीं करते। वो पता नहीं 10% ऐसे लोग होंगे जो पीएल इस तरह की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक पर्सनल अकाउंट पर लगा रहे होते हैं। वो कभी भी सिक्योर नहीं होती, आपकी पेमेंट पेमेंट भी सिक्योर नहीं होती और आपकी कोई चीज भी सिक्योर नहीं होती। एनीवेज, कम टू द टॉपिक अगेन। इसमें इंडिविजुअल में मैं आपको बता रही थी कि इस तरीके से आप मतलब यूके के केस में थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसमें आपको मतलब जब अकाउंट आप रजिस्टर करवा रहे होते हो तो सर्टिफाइड लेटर एक एडिशनली आपसे वो मांग सकते हैं अगर आप कंपनी की बिहाफ पर कंपनी की इंफॉर्मेशन पे प्रोफेशनल प्लान लेते हो। ये चीज हो गई। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब अकाउंट बनते ही डीएक्टिवेट हो जाते हैं। उनकी क्या रीजंस हो सकती हैं? बहुत सारी बंडल ऑफ रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी इसमें रीजन है। जैसे अगर जैसे बैंक सर्टिफाइड लेटर अगर अमेजोन ने मांगा है तो अगर एज पर रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो बार बार भी आप करते जाओगे तो प्रॉब्लम होती जाएगी अमेजोन पर। ठीक है, क्योंकि मतलब अकाउंट अमेजोन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते तब तक आपका इशू आपको फेस करना पड़ता रहेगा। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट अकाउंट ओपन करने दें और फिर मैं दोबारा से आपको। अच्छा, अब ये देखिए, इनका ना आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम था यहाँ पर। वो इशू रिजॉल्व हो गया, लेकिन इनकी अनफॉर्चुनेटली वो जो एलटीडी है वो मतलब एक्सपायर हुई है। तो अमेजोन ने अब उसके बारे में वो मतलब इन्होंने रीन्यू अब करवानी है, वो आजकल में हो जाएगी। लेकिन अकाउंट इनका ओके हो गया है। यहाँ पर देखें परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाकर मैं आपको अपना सारा मेथड बताती हूँ कि इस अकाउंट को मैंने कैसे मतलब इसके ऊपर वर्किंग करके इसको ओपन करवाया था। अब देखिए इतने सारे नोटिफिकेशंस हैं। ये 7 अक्टूबर 2021 को अकाउंट जो है ना तकरीबन हुआ था। यहाँ से देखें, इनको कोई बंदा ही नहीं मिल रहा था जो सही तरीके से इनके अकाउंट को हैंडल कर सकता।
यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वी आर कॉन्टेक्टिंग यू एज वी नीड सम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स विद इन 60 डेज अपलोड करें, अदरवाइज सेलिंग प्रिविलेजेस बंद हो जाएंगे, अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट यू प्रोवाइडेड वाज एड्रेस टू अ बिजनेस। अब ये क्या कर रहे थे कि वो पर्सनल मांग रहे थे, बिजनेस मतलब अटैच करते जा रहे थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी कॉन्टेक्ट पर्सन है उसका आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, और वो कहते हैं कि हम सिर्फ टैक्स बिल और इस तरह की चीजें जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट या फिर क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट या फिर आप रेंट की रसीद, ये वो इस तरह की चीजें लगाएं। उन्होंने कहा कोई भी एक आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। यहाँ से इनका मतलब सिनेरियो स्टार्ट हुआ। ये अकाउंट पहले किसी और के पास था, लाइक वो कोई बंदा करता रहा, उससे नहीं हुआ, फिर मेरे पास आया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये विद इन 15 to 20 डेज ये हो गया था इनका इशू रिजॉल्व। अब यहाँ पर देखो सर्टिफाइड बैंक लेटर मांग रहे हैं वो, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 180 डेज पुरानी होनी चाहिए, साइन और स्टैम्प्ड होनी चाहिए, बैंक का नेम और लोगो होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन था, अकाउंट होल्डर नेम होना चाहिए, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस लाजमी होना चाहिए, और बैंक का अकाउंट नंबर लाजमी उस पर शो होना चाहिए। ये उनकी रिक्वायरमेंट है अमेजोन की। अच्छा, उसके बाद देखें, मैं आपको फर्दर थोड़ा रैंडमली दिखा रही हूँ। उसके बाद देखो फिर दोबारा वो सर्टिफाइड लेटर, क्योंकि इनका सर्टिफाइड लेटर एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, उसकी रीजन मतलब थी काफी सारी रीजंस थी, तो वो फिर मैंने उनकी सही करवाई। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये 1 अक्टूबर को देखो यहाँ पर, हाँ ये तो बिजनेस स्टेटस का ही आ रहा है ना इनका, ये 20 सितंबर को ये वाला इशू रिजॉल्व हो गया था, ठीक है। लेकिन अब अमेजोन यहाँ पर ये वाला डॉक्यूमेंट मांग रही थी, ये सबमिट करवाया, अपलोड किया, जैसे ही किया तो वैसे ही जो है वो खत्म हो गया इनका प्रॉब्लम, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम खत्म हो गया। देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन में जाएं और अपनी सबमिट करवा दें वेरिफिकेशन। तो जब मैंने डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम सबमिट करवाया, साथ ही अकाउंट इनका रीएक्टिवेट हो गया। अच्छा, अकाउंट खुल गया, लेकिन इनकी एलएलसी तब तक एक्सपायर हो गई है। देखें, क्योंकि 7 अक्टूबर को अकाउंट क्रिएट किया, उससे पहले इनकी लिमिटेड कंपनी बनी हुई थी, और फिर फर्स्ट को उन्हें मैसेज आया कि भाई आप क्लैरिफाई करें अपने स्टेटस ऑफ बिजनेस को, ये चीज यहाँ पर मैसेज आया। उसके बाद ये अब सिर्फ इन्होंने एलएलसी अपनी रिन्यू करवा दी है या करवानी है, बस वो इन्होंने जैसे ही वो डॉक्यूमेंट मुझे देंगे यहाँ पर सेंड कर देंगे, तो इनकी वो स्ट्राइक खत्म हो जाएगी इस अकाउंट से। तो कहने का मकसद ये कि आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन इनकी ओके हो गई, क्योंकि एज पर अमेजोन क्राइटेरिया मैंने सर्टिफाइड बैंक लेटर बनवाया और वो मैंने अटैच कर दिया, और उसके बाद फौरी तौर पे अकाउंट जो है वो खुल गया। असल में क्या होता है कि लोगों को इन चीजों का आइडिया नहीं होता कि अमेजोन डिमांड क्या कर रहा है, हम भेज क्या रहे हैं। यहाँ पर देखो ना, क्लियरली अमेजोन ने बताया हुआ था कि ये चीजें होनी चाहिए उस सर्टिफाइड बैंक लेटर में। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, अमेजोन विल नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट टिल दैट कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें मौजूद हों। मैंने इस सारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बैंक लेटर बनवाकर बस सिर्फ वो अटैच किया, साथ ही अकाउंट ओपन हो गया। मैम एडिट कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट, बैंक सर्टिफाइड नहीं नहीं लेटर? नहीं नहीं, एडिट क्यों करना, आप क्यों गलत डॉक्यूमेंट नहीं मैनिपुलेटेड नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि वो कह रहे थे कि हम नहीं, एडिट कर देते। मैंने कहा नहीं नहीं, एडिट नहीं करते बैंक जी डॉक्यूमेंट। जी, एडिट नहीं करना हमने, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जस्ट आप अकाउंट जब लेते हो तो आपको जस्ट फोकस करना होता है सिर्फ कुछ चीजों के ऊपर, कि अमेजोन की रिक्वायरमेंट क्या है और आपने क्या सबमिट करवाना है। वेरिफिकेशन में जस्ट यू नीड कि आपको अकाउंट की सारी डिटेल्स वगैरह ही सबमिट करानी होती हैं, और जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वही आपको सबमिट करवाने की जरूरत होती है। इसके अलावा मैं एक और अकाउंट आपको दिखाती हूँ, छोटा सा उसका मतलब एक व्यू दे देती हूँ। अभी रिसेंट एक अकाउंट मेरे पास आया है, सो उसको देख लेते हैं। और वो भी इसी तरह वेरिफिकेशन में डीएक्टिवेटेड अकाउंट है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उस पर अभी वर्किंग स्टार्ट करनी है। जब डीएक्टिवेट हो जाता है उस टाइम पर आपको मतलब वो भी सबमिट करवानी पड़ती है, अपील भी लिखकर सबमिट करवानी पड़ती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्यों गलत जा रहे थे। तो क्योंकि उसी की वजह से ये डीएक्टिवेट हुआ होता है ना अकाउंट, तो आपने अपनी रीजन भी साथ में देनी होती है कि व्हाई योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देनी पड़ती हैं। अच्छा, बस मैं 1 मिनट अकाउंट लॉगिन कर लूं, देन आई विल शो यू द अकाउंट।
क्योंकि जब मल्टीपल टाइम्स आप गलत डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाते हो, उस टाइम पर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। सो मतलब ये कि आप कोशिश करो कि मल्टीपल टाइम गलत भेजने की बजाय एक दफा अमेजोन से अच्छे से आप पूछ लो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हुआ है, और मतलब क्या डॉक्यूमेंटेशन अमेजोन को रिक्वायर्ड है, और फिर अमेजोन जो है वो मतलब आपका जो अकाउंट है वो आपको मतलब रीइंस्टेट करेगा। जी ये अकाउंट है, मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये वो अकाउंट है जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया कि ये अकाउंट देखो डीएक्टिवेट हुआ था ड्यू टू सेक्शन 3, फंड्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड एंड व्हाट इज द रीजन, we have taken this measure because we need additional documentation to verify your identity। वो कहते हैं ये वो वाला प्रॉब्लम है जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, इनवैलिड क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें वो देखो उन्हें क्या वैलिड क्रेडिट कार्ड दें और एलिजिबल हो, ऑथेंटिक हो, अनऑल्टर्ड हो, क्योंकि इन्होंने गलत एडिट किया हुआ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया था अमेजोन को, जिसकी वजह से अमेजोन ने इन्हें पकड़ लिया और अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप अपना बिजनेस लाइसेंस दे दो या यूटिलिटी बिल दे दो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर कि अमेजोन ने हमारे अकाउंट को रिव्यू किया, और फिर मैं फर्दर आपको बताती हूँ कि फर्दर इसमें देखो कहते हैं कि हमें कोई आपकी सही इंफॉर्मेशन नहीं मिली क्योंकि हम आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कर सके। ठीक है, यहाँ पर फिर दोबारा ये ऑप्शन आया, फिर यहाँ पर देखो प्लीज डू नॉट रिप्लाई टू दिस ईमेल, वी रिसीव्ड योर सबमिशन, फिर दोबारा उन्हें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिली। वो कहते हैं अगर आप रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो अपने अकाउंट को तो स्केड्यूल करो एक अपॉइंटमेंट, ताकि हम आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकें थ्रू वीडियो कॉल विद इन नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है, तो वीडियो कॉल फिर इनकी अरेंज करवाई, और उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर फिर दोबारा उन्होंने कहा कि भाई आपके फर्दर जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो अकाउंट फाइनली इनका जो है जब मेरे पास आया था, फिर ये अकाउंट यहाँ पर मतलब डॉक्यूमेंटेशन फिर फर्दर वो कह रहे हैं, फिर यहाँ पर देखें फिर उन्होंने मतलब डॉक्यूमेंटेशन फर्दर वेरिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। तो लाइक ये इस तरह से अकाउंट एक दफा रीइंस्टेट होकर और दोबारा से जो है वो इस तरह से स्टक हुआ, और मतलब इसमें फिर प्रॉब्लम आई। तो कहने का मकसद ये है कि अकाउंट इस तरह के भी होते हैं जिस पर कंटिन्यूसली गलत अगर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाई जाए तो वो मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। देखिए एक दफा सबमिट करवाई अकाउंट खुल गया, दूसरी दफा करवाई, दूसरी दफा फिर कोई प्रॉब्लम आ गई इनके अकाउंट में वेरिफिकेशन के दौरान, वो खुलवाई तो अब प्योरली जो है इनके अकाउंट पर सेक्शन 3 उन्होंने वो दोबारा से लगा दिया। और रीजन उन्होंने यही दिया है कि जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने फिर दोबारा कुछ मांगी, उन्होंने फिर दोबारा कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी, और जिसकी वजह से जो है वो इनके अकाउंट में परमानेंट उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब आप देख लो कि इस तरह के अकाउंट्स जो कि इतने पुराने फंसे हुए होते हैं कि 14 फरवरी से ये लोग लगे हुए हैं, और ये 28 अक्टूबर आ गया कॉल की है इस पर, तो फिर भी अकाउंट इनका रीइंस्टेट नहीं हुआ। तो ये अब मेरे पास लेटेस्ट केस आया है, तो अब मैं इसके ऊपर वर्किंग करूंगी। तो इसके लिए कॉल करूंगी, फिर उनसे पूछूंगी उन्हें क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, फिर क्लाइंट से पूछूंगी कि तुम्हारे पास क्या एक्चुअल अवेलेबल मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, देन फिर मैं डिसाइड करूंगी कि व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान, कि मैं अपील कैसे लिखूंगी और चीजें कैसे क्लियर करूंगी। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको टॉपिक क्लियर कर दिया। इसके अलावा मैंने आपको इसके साथ साथ सारी मतलब एज एन एविडेंस भी दिखा दिया कि एक केस इस तरह से रिजॉल्व हुआ है, और अब ये सेकंड केस है जिसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाकी ये है कि आप भी इस तरह के केसेस को लें, जरूर लें, टाइम टेकिंग होते हैं, इसमें आपको छोटा सा एक पॉइंट होता है जो आपको क्लू के तौर पर पकड़ना पड़ता है, लेकिन एक टाइम आते कि अकाउंट ये वाले खुले जाते हैं। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क। ठीक है, चलें जी। बाकी है कि इसके मैं कुछ एक छोटी सी मतलब अपील सी है वो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। जैसे ही मैं इसकी रेडी करूंगी, अभी नहीं है लेकिन इस अकाउंट की जैसे ही मैं रेडी करूंगी वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी आपके लिए। ठीक है, बाकी आप करते रहिए रिसर्च, जो भी प्रॉब्लम आए वो आप पूछिएगा मुझसे व्हाट्सएप पे। मैम मेरा जैसे लॉक्ड अकाउंट है तो उसके लिए भी अपील करनी होगी कि खाली डॉक्यूमेंट्स ही जमा कराने होंगे?
नहीं, आपका मतलब आपका तो बना ही नहीं है ना अकाउंट, अभी तो बना ही मैम नहीं बना है। हुआ है, उस पे पीएल हो रहा था ऑलरेडी, वो लॉक कर दिया इन्होंने, गलत डॉक्यूमेंट्स, तो यही देखिए ना, सेक्शन वो 3 लगा गलत हुआ था ना। गलत करने की वजह से हुआ है ना, बार बार गलत डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। तो अभी तो जी। वेरिफिकेशन की प्रोसीजर में ही वो फंसा हुआ है ना, तो वेरिफिकेशन क्लियर करवानी है तो वो हो जाएगा, लेकिन फोन कॉल के थ्रू आपको सारा काम अब करवाना पड़ेगा। सही। लेकिन मैम ये कह रहे हैं कि इसी पे गुजारा करें, सर्टिफाइड लेटर अब हमने बना लिया, इस पे एड्रेस नहीं है, बस यही है अब फिर क्या तो करूं? बस फिर आप उसे अकाउंट वापस दे दें, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट आप नहीं देंगे तब तक तो अमेजोन कभी भी आपका अकाउंट नहीं ओपन करेगा। आप उसे अकाउंट वापस दे दें, उसे कहो कि खुद ही खोल ले। अगर वो ऑल्टर करके जमा करवा कर खुलवा सकते हैं तो खुद ही करवा ले, फिर वो फिर उसने मैम आपको लॉक क्यों करा दिया दिया हुआ उसका है? खुद, तो लॉक करा